ईरान के इतिहास में साल 1979 की सबसे बड़ी क्रांति इस्लामिक रिवॉल्यूशन, जिसे सिर्फ और सिर्फ देश के राजा को भगाने के लिए किया गया था। साल 1941 में राजा की गद्दी पर बैठा ईरान का ये राजा साहब मोहम्मद रजा पहलवी एक आधुनिक सोच वाला व्यक्ति, जिसके शासन में किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी, न लोगों के पहनावे पर, न धार्मिक पाबंदी। और इसकी इस सोच का हमेशा से ईरान में कुछ धार्मिक नेता विरोध करते आए थे, लेकिन इस राजा ने हमेशा से अमेरिका से इतने मजबूत संबंध बनाए कि अमेरिकी कंपनियों के लिए जो ईरान के तेल के व्यापार के रास्ते हमेशा से खोले रखे। लेकिन जब साल 1963 में एक व्हाइट रिवॉल्यूशन करके इस राजा द्वारा यानी कि ईरान का आधुनिकीकरण किया जाता है, लोगों की शिक्षा से लेके भूमि सुधारों को और महिलाओं के वोट अधिकारों में आधुनिकीकरण किया जाता है, तो इस सोच का कहीं न कहीं गैर मुस्लिम बताते हुए जिहाद के नाम पर अयतुल्ला खामनेई जैसे लोगों द्वारा अचानक से विद्रोह कर दिया जाता है। लेकिन राजा पावरफुल होने के नाते इस कारण देखा जाए तो अयतुल्ला को देश छोड़कर फ्रांस और इराक जैसे देशों में छुपना पड़ता है। लेकिन जब साल 1978 में इस राजा के खिलाफ अचानक से एक आंदोलन शुरू हो जाता है मौलवियों के नेतृत्व में, जिसे कहीं न कहीं बाहर बैठे अयतुल्ला द्वारा ही लीड किया जा रहा था। लोगों के मन में एक प्रोपेगेंडा फैला दिया जाता है राजा के खिलाफ इस्लाम विरोधी सोच का। लोगों के मन में जहर फैला दिया जाता है एक गैर मुस्लिम सोच का और इस्लामिक कंट्री में अल्लाह की तौहीन करने का। नतीजा ये रहता है कि साल 1979 में यही आंदोलन एक गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर देता है और धीरे धीरे इस आंदोलन को बढ़ते देख ईरान के राजा को देश छोड़ने तक की नौबत आ जाती है और अमेरिका जैसे देश में शरण लेनी पड़ती है। और फिर यहाँ से वापसी होती है अयतुल्ला जैसे धार्मिक नेता की, जिसे अचानक से ईरान का सुप्रीम बना दिया जाता है और यहाँ से ईरान में शुरू होता है धार्मिक शासन, एक इस्लामिक कट्टरपंथी वाला शासन। और देखा जाए तो ईरान में साल 1979 से ही हमेशा से इस्लामिक नियमों को मानते आए। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे अल्लाह के विरोध युद्ध छेड़ने के आरोप में सीधी सजाए मौत दी जाती है। और इसीलिए देखा जाए तो ईरान में हमेशा से ही विरोध होता आया इस्लामिक सोच का।